नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं और आप मिलकर करने जा रहे हैं आपकी बसंत पुस्तक का पाठ 10 कामचोर। यह पाठ इस्मत चुगताई द्वारा रचित है। यह पाठ हास्य व्यंग्य से भरपूर है, जिसमें अमीर घर के उन बच्चों की शरारतों का वर्णन है जिन्हें बचपन में काम करने की आदत नहीं डाली जाती। इससे वे आलसी और निकम्मे हो गए हैं। उनकी आदतों को देखकर उनके माता पिता जब उन्हें काम करने के लिए आदेश देते हैं तो वे सब इतना उधम मचाते हैं कि उन्हें दोबारा किसी काम को करने या हाथ ना लगाने की चेतावनी देनी पड़ती है। इससे वे फिर पहले जैसे ही निकम्मे और आलसी हो जाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं पाठ का सारांश। बिगड़े बच्चों की शरारतों एवं आलस्य से परेशान होकर घर के बड़े फैसला करते हैं कि घर के नौकरों को निकाल दिया जाए ताकि ये बच्चे भी कुछ काम सीख सकें। दिन भर यूं ही पड़े रहते हैं, इन्हें भी तो काम करने की आदत होनी चाहिए। ये काम अपना भी नहीं करते, काम चोर कहीं के। सारा दिन उधम मचाना, शरारत करना, यही इनका काम है। इतना सुनने के बाद बच्चों को भी ध्यान आया कि उन्हें कुछ काम करना ही चाहिए। सबसे पहले उन्हें स्वयं पानी पीने का ख्याल आया, क्योंकि वे अब तक नौकरों के हाथ से ही पानी पीते थे। पानी पीने के लिए सुराहियों, मटकों के पास ही घमासान शुरू हो गया। पानी के बर्तन इधर उधर लुढ़क कर गिरे। सब बच्चे पानी से गीले हो गए। अम्मा को उन बच्चों की आदतों के बारे में पहले से ही पता था। वे कोई काम ढंग से नहीं करने वाले थे, पर पिताजी ने फरमान जारी किया, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना भी नहीं मिलेगा। बच्चों द्वारा काम के बारे में पूछने पर सबसे पहले उन्हें फर्शी दरी साफ़ करने, पौधों में पानी डालने, आंगन का कूड़ा साफ़ करने आदि काम बताए गए। बच्चों को तनख्वाह का प्रलोभन भी दिया गया। अम्मा ने पिताजी से कहा, बच्चों के बस के ये काम नहीं है, पर बच्चे तो तनख्वाह का नाम सुनते ही, लालच पाते ही काम पर टूट पड़े। सबसे पहले बच्चों ने फर्शी दरी उठा ली और उसे झटकना शुरू किया। 2-4 बच्चे लकड़ियां लेकर दरी पीटने लगे। इससे सारा घर धूल से भर गया। फर्श और दरी की धूल सिर पर जम गई। धूल नाक और आँखों में घुस गई। खांसते खांसते सबका बुरा हाल हो गया। सब बच्चों को बाहर निकाला गया। अब बच्चे आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला कर बैठे। तनख्वाह की लालच में बच्चे काम में जुटे थे। एक झाड़ू उनके बीच में टूट टूट कर बंटने लगी। झाड़ू टूटकर उसकी सीकें बन गई थी। अचानक उन्हें ध्यान आया कि पानी छिड़क देने से धूल कम हो जाएगी। उन्होंने तुरंत दरी पर पानी छिड़क दिया। पानी और धूल के मिलने से दरी कीचड़ में सन चुकी थी। अब सभी बच्चों को आंगन में निकाला गया। अब बच्चों को पौधों में पानी देने का ध्यान आया। वे घर की सारी बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ उठाकर नल की ओर भागे। जिन्हें ये बर्तन ना मिले वे कटोरे, डोंगे, गिलास लेकर ही भागे। नल पर इतनी भगदड़ मच गई कि जल्दी जल्दी भरने के चक्कर में नल के नीचे बर्तनों की ठूसम ठास हो गई। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को धक्का दिया, फिर कोहनियाँ और अंत में बर्तनों से मारपीट चलने लगी। इस धक्का मुक्की से बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। इनको नहलाने के लिए घर के नौकर भी कम पड़ गए। पड़ोस के नौकरों को 4 आने प्रति बच्चे के हिसाब से बुलाया गया और बच्चों को नहलवाया गया। बच्चों ने अब तक जान लिया था कि सफाई का काम उनके बस का नहीं है। वे शाम को मुर्गियों को दड़बे में लाने के लिए बांस, छड़ी उठाकर भागे। मुर्गियाँ बाड़े में आने के बजाय इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों के ऊपर से निकल गई। पता चला कि खीर
दादी के दुपट्टे और उनके सिर पर लगी है। एक मुर्गा अम्मा जी के पानदान में कूद गया और कत्थे चूने से सने पैर से दूध सी सफ़ेद चादर पर छापे छोड़ता हुआ भाग गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर तेजी से मोरी में फिसली और सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर जा गिरी। सारी मुर्गियां बेनकेल के ऊंट की तरह भाग रही थीं। इस बीच किसी को ख्याल आया कि चलो भेड़ों को दाना ही खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखते ही बेकाबू होकर भागने लगी। वे सूप में रखे दाने के पीछे भागती जा रही थी। वे पलंगों को फांदती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ आगे बढ़ने लगी। तख्त पर बानो दीदी के दुपट्टे पर मेंगनों का छिड़काव करती वे दौड़ रही थी। दाने के पीछे भागती भेड़ें हज्जन माँ के ऊपर से दौड़ गई। उस समय वह सो रही थी। इस बीच भेड़ें सूप के दाने को भूल तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वे मटर की फलियां तोड़कर रसोइये को दे रही थी। उसने अपना बचाव करना चाहा, पर सब बेकार। उसकी सारी तरकारी भेड़ों के पेट में जा चुकी थी। बच्चों को रात का खाना ना मिलने की धमकी दी जा चुकी थी, इसलिए अब उन्होंने भैंसों का दूध दोहने का विचार बनाया। वे धुली बेधुली बाल्टियां लेकर दूध दोहने जुट गए। भैंस के 4 थनों पर 8-8 हाथ जम गए। भैंस बाल्टी को लात मारती हुई दूर जाकर खड़ी हुई। उन्होंने उसके पैर बांधकर दूध दोहने का विचार बनाया। अब झूले की रस्सी उतारी गई। भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई में बांध दिए गए। अगले 2 पैर बांधना चाह रहे थे कि भैंस चौकन्नी होकर चारपाई लेकर भागी। भैंस के भागने से चारपाई पानी के ड्रम में जा टकराई। पानी छलकने से चारपाई पर सो रहे चाचा को अब असली बात समझ आई। वे बच्चों को यूं ही छोड़ देने वाले को बुला भरा कहने लगे। अचानक बच्चों को भैंस का बच्चा खोलने का ध्यान आया। बच्चे को देखते ही भैंस रुक गई। भैंस का बच्चा तत्काल जुट गया। इधर बच्चे भी अपने अपने बर्तन लेकर लपके। कुछ दूध ज़मीन पर, कुछ कपड़ों पर तथा 2-4 धारें बर्तनों में भी गिर गईं। बाकी सबका बच्चा पी गया। सारे घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे, मुर्गियों और भेड़ों को बाहर भेजा गया। तरकारी वाली को उसका नुकसान पूरा किया गया। घर की ऐसी हालत देखकर अम्मा ने मायके जाने की धमकी दे दी। ये देख अब्बा ने पुनः किसी चीज़ को हाथ ना लगाने का फरमान जारी कर दिया। बच्चे भी यही सोच रहे थे कि आगे से वे कभी हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। यह पाठ एक व्यंग्य रचना थी। आशा है कि आपको इस पाठ का सारांश स्पष्ट हो गया होगा। इस पाठ के द्वारा सिर्फ इतना ही समझाने का प्रयत्न किया गया है कि बच्चों को बचपन में ही काम करने की आदत डालनी चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।